अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी गुज़री आप सब लोगों की ईद? हमारी भी ईद गुज़र गई है, अच्छी गुज़र गई है। आप लोगों की कैसी गुज़री है? तो ये हैं जी हम सब के ईद के ड्रेसेस हैं और ये है मेरे बेटों के। इस दफ़ा उन्होंने कुर्ता शलवार पहने थे ईद के ऊपर, तो ऑफ वाइट दोनों के एक जैसे कलर के थे। और ये है मेरे छोटे बेटे का है कुर्ता शलवार, और बड़ा प्यारा सा इसके ऊपर लाइट सा बिल्कुल हल्का फुल्का सा काम हुआ हुआ था। और अब ये है मेरे बड़े बेटे का है। और ईद ड्रेसेस, चाहे आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों या कहीं भी हों, ईद एक ऐसा मौका है कि वहाँ पर जो है वो अपना जो आपका ड्रेस है वो पहनने को दिल चाहता है, जैसे शलवार कमीज़ है। और मेरे छोटा जो बेटा है उसको वैसे ही बड़ा शौक़ होता है, ख़ास तौर पे ईद वाले दिन जो है उसको बड़ा इस चीज़ का होता है कि मैंने ईद के ऊपर ममा जो हमारे पाकिस्तानी कपड़े हैं वही हमने पहनने हैं, क्योंकि आम तौर पे तो रेगुलर जो है वो यहाँ पर पैंट शर्ट ही चलती है। लेकिन ईद पे उसको बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं, ईद पे मैंने मामा शलवार कमीज़ ही पहननी है। जो हमारे पाकिस्तानी कपड़े हैं उसको शलवार कमीज़ कहना नहीं आता, तो या कुर्ता शलवार वगैरह उसको नहीं कहना आता। तो वो फिर यही कहता है कि मामा हमने जो है वो जो हमारे जो पाकिस्तानी कपड़े हैं मैंने वही पहनने हैं ईद पे। तो अब ये है मेरी बेटी का है ये सूट। और ये भी इस दफ़ा जो है जब मैं पाकिस्तान गई थी तो वहीं से लेके आई थी ये सारे कपड़े। तो एक तो गर्मी का भी मौसम था, सीज़न था, इस वजह से पहले तो दिल चाहा था कि थोड़ा सा फैंसी टाइप जो हैं वो पहन लिए जाएं, लेकिन ईद वाले दिन जो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर, तो इसलिए फिर इसी तरह के हल्के फुल्के से जो हैं वो लॉन के उसकी मुनासबत से जो है वो मैंने निकाले थे। और अब ये है मेरा सूट है, और इस दफ़ा मेरा जो है वो बच्चों के साथ मैच हो गया, ऑफ वाइट। बेटों का भी दोनों का ऑफ वाइट था, बेटी के सूट में भी ऑफ वाइट था और मेरा भी। तो इस दफ़ा सिर्फ मेरे हस्बैंड का जो कपड़े हैं उनका कलर चेंज था, बाकी हम सब का तकरीबन जो है वो एक ही कलर था, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे ईद के ड्रेसेस कैसे लगे हैं। और हम लोगों ने इस दफ़ा भी जो है वो ईद पढ़ने की इजाज़त है मस्जिद में, तो हम लोग अब इस दफ़ा जो है सारे ईद पढ़ने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। और ये हैं मेरे दोनों बेटों की वेस्ट कोट हैं, उनकी बास्केट हैं, ऑफ वाइट के साथ दोनों की ग्रे ही हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे दोनों बेटों के कपड़े जो हैं वो एक जैसे हों, तो इस दफ़ा भी उनके जो हैं दोनों के एक जैसे ही हैं। और अब हम जा रहे हैं ईद पढ़ने के लिए। और ये होती है भाग दौड़, तकरीबन हमारा 1.25 घंटे का 1.5 घंटे का सफ़र होता है हमारे घर से, क्योंकि हमने ट्रेन में जाना होता है, तो फिर इसलिए हमें टाइम से निकलना होता है ताकि हम ईद की नमाज़ तक पहुंच जाएं। और क्योंकि ट्रेन से हमने जाना होता है, तो इसलिए फिर यहाँ पर ये भी बड़ा मसला है कि ट्रेन्स 2 ट्रेनें हमें चेंज करनी होती हैं। तो उसके लिए भी फिर जो है वो एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन का यानी कि चेंज करने में थोड़ा बहुत ही चंद मिनट का फ़र्क होता है। तो वो फिर इस वजह से भागम भाग जो है वो अगले प्लेटफॉर्म पे पहुंचना होता है ट्रेन चेंज करने के लिए। Nächste Station, Dortmund-Derne. Volgende station is Dortmund. और उसके साथ जो है ये अब हम खड़े हैं, हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली और अब हम घर जाने के लिए अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और ये जो है ये ट्रेन के बानफ जो है वहाँ पर ये समझे कि जैसे हमारे पाकिस्तान के शहतूत होते हैं ना, ये जर्मनी के शहतूत हैं यहाँ पे। और इनका नाम मुझे नहीं पता कौन सी, ये स्ट्रॉबेरी को एर्दबेया कहते हैं, और इसको पता नहीं ये हिम्बेया इसका नाम है या क्या इसका नाम है।
जैसे वो बेरी कहा जाता है ना, वैसे उस किस्म की है ये, मुझे इसका नाम नहीं आता। और हमने कहा कि फ़ायदा उठाएं हम लोग, साथ साथ इसको यहाँ पे खाते भी हैं। और ये जो आप डिब्बे में देख रहे हैं ना, ये हम लोगों का यानी कि ज़िम्मेदारी होती है। जैसे एक ईद के क्योंकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है, तो फिर हम लोग खीर बना के लेके जाते हैं। ये लेडीज़ की ज़िम्मेदारी होती है कि आपने कुछ ना कुछ जो है वो मीठे का इंतज़ाम आपने करना है। वो फिर इस तरह से छोटी छोटी बॉक्सेस के अंदर हम लोग फिर लेके जाते हैं। तो ये आप लोग हैरान होते होंगे कि ये हमारे मेरे मियाँ के मेरे मियाँ के हाथ में जो है वो हर दफ़ा एक थैला किस चीज़ का होता है? ये इसी चीज़ का होता है कि हम लोगों ने घर से खीर जो है वो बना के लेके जानी है, ताकि ईद की नमाज़ के बाद सबको जो है वो मीठा करवा दिया जाए सबका। और अभी यहाँ से जो है वो इस दफ़ा हम लोग अकेले ही हैं, ना हम लोग कहीं ईद करने के लिए गए हैं, ना कोई आया है। तो फिर इसलिए अब बच्चों का है कि अब हमें कुछ खिलाया पिलाया जाए। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल बानफ के साथ ही मैकडोनल्ड्स है। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे मैकडोनल्ड्स। और मैकडोनल्ड्स की इस दफ़ा मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मेरी आप लोगों के लिए एक टिप है कि आप मैकडोनल्ड्स की ऐप जो है वो डाउनलोड करें। उसमें आपको कूपन्स मिलते हैं और वो जो कूपन्स है उनका आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि ये जो हमने सारा टोटल लिया था, इसमें ये मेरा बिल बना था 39 यूरो का। लेकिन जो है वो मेरे पास ऐप थी और उसमें मेरे पास कूपन्स थे, तो फिर मैंने वही लिया था जो मेरे पास कूपन्स थे। तो उसका मुझे सारा डिस्काउंट मिल के मुझे 26 पे करना था। 39 यूरो से 26 यूरो मैंने पे किया है। तो सोचे कितना फ़ायदा हो गया। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि आप भी मैकडोनल्ड्स की ऐप डाउनलोड करें। उसके ऊपर आपको काफ़ी सारी कंसेशन मिल जाती है, तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और इसके बाद जो है वो हमारा इरादा है कि हम बच्चों को थोड़ा सा एक यहाँ पे खिंडा फेरियन पार्टी है, इंडोर एक क्या उसको कहते हैं कि जगह है, वहाँ पे उन्होंने सारे बच्चों के खिलौने वगैरह, झूले वगैरह, खिलौने नहीं सॉरी झूले वगैरह लगाए हुए हैं। तो अब हम बच्चों के कपड़े चेंज करवा के एक दफ़ा पहले घर जाएंगे, वहाँ से कपड़े चेंज करेंगे और उसके बाद हम बच्चों को वहाँ पे घुमाने के लिए ले जाएंगे, ताकि इनका ईद का दिन जो है वो थोड़ा सा अच्छा गुजर जाए। और अब ये देखें कि ट्रेन में कितना रश है। यकीन करें 9 यूरो टिकट जो है ना, वो तो इन्होंने अब यानी कि ये जो 3 महीने हैं छुट्टियों के बच्चों के, इसमें इन्होंने किया है कि ये आप पूरे जर्मनी में जहाँ भी है आप जा सकते हैं 9 यूरो टिकट के साथ। लेकिन ट्रेनों में रश बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि कैसे वहाँ पर जो है वो सीटों के ऊपर जगह नहीं है, तो खड़े होके भी सफ़र करना पड़ता है। तो बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा रश है। और शुरू का जो 1 महीना था तब तो बहुत ज़्यादा यानी कि ट्रेनें लेट ही बहुत ज़्यादा इन्होंने की थी। लेकिन अब थोड़ा सा जो है वो इसका सिस्टम जो है वो बेहतर हो चुका है। तो ये अब हम आ गए हैं बच्चों के लेके, जो इंडोर जो था सारी एक्टिविटीज़ वगैरह का था, जो प्रोग्राम था बच्चों का, वहाँ पे हम बच्चों को लेके आ गए हैं। और ये जो आप सीट्स देख रहे हैं, यहाँ से आगे पेरेंट्स जो हैं वो नहीं जा सकते, उनको अलाउ नहीं है जाना। वो यहीं पे बैठ के अपने बच्चों को देख सकते हैं। और इससे आगे जो है वो सिर्फ बच्चों को जाने की इजाज़त है। और ये देखिए अब ये एलिफेंट बना हुआ है। इतना खुश हुए इसको बच्चे देख के, बच्चों का सबका दिल चाह रहा था कि अब हम बस इसके करीब करीब ही रहें और इसको हाथ लगा के इसको देखें, इसको और प्यार करें, गले लगे। और बड़ा बच्चों ने एंजॉय किया यहाँ पे। हम लोगों के साथ ये हुआ कि हमें था तो उस दिन इसका आखिरी दिन था यहाँ पे इस हॉल में। लेकिन हमें ये था कि 5 बजे तक इसका टाइम होगा, लेकिन उस दिन चूँकि लास्ट डे था तो इसका टाइम सिर्फ 3 बजे तक का ही था। और इस वजह से हम लोग थोड़ा सा टाइम था 40 मिनट्स,
कई ज़्यादा से ज़्यादा उसी में हमने कहा अब तुम लोगों के पास भाई 40 मिनट्स हैं, अब इनमें ये अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है जो एंजॉय करना है कर लो। तो ये अब आखिर में जो है वो एलिफेंट साहब आए हुए हैं और इसके साथ साथ जो है वो बच्चे फिर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो बच्चे इन चीज़ों से बड़ा खुश होते हैं। पाकिस्तान में तो इसका ये होता है कि वहाँ पे कोई आ गया, कोई चला गया, आपके घर आप किसी की तरफ चले गए। तो लेकिन यहाँ की ईदें जो हैं वो ऐसी ही होती हैं, इन मौक़ों पर इंसान जो है वो अपनों को बहुत ज़्यादा मिस करता है। तो ये सारी कमियाँ जो हैं वो यहाँ पर हैं और हर ऐसे मौके पर बड़ी याद आती है अपने पाकिस्तान की, अपने वतन की बड़ी याद आती है इंसान को। तो लेकिन फिर बस इसी तरह से कोई ना कोई इन्जॉयमेंट जो है वो ढूंढनी होती है बच्चों के लिए भी कि अब बच्चों की छुट्टियां हैं या कोई दिन है तो चलो वो इन्जॉय कर लें। तो जब बच्चे हों तो फिर बच्चों के लिए ही ज़्यादा तवज्जो जो है वो बच्चों की तरफ ही होती है। और इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का जो है वो गोला गंडा समझें। जैसे पाकिस्तान में नहीं अपने में मिलता वो गोला गंडा जो है वो बर्फ़ को कूट के और उसके ऊपर जामे शीरियों और रंग बिरंगे शरबत डाल के देते हैं, तो वो यहाँ पर भी है। और अभी ये चूँकि इसका टाइम ख़त्म हो गया है तो अब हम वापसी के लिए निकलने लगे हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर भी जो है वो यहाँ का जर्मनी का गोला गंडा वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि यहाँ भी जो है वो बच्चे पूछ रहे थे मामा आप इसको क्या कहती हैं। मैंने कहा ये हम तो पाकिस्तान में इसको गोला गंडा ही कहते हैं। बाद लोग बड़ा मज़े का भी बनाते थे, ऊपर बड़ा कुछ डाल के देना। तो यहाँ पर ये है एक कोला का था और एक ये ब्लूबेरी का था और एक जो है वो स्ट्रॉबेरी का था फ्लेवर जो था इसका। तो वो फ्लेवर स्ट्रॉबेरी का तो ख़त्म हो गया तो हमने फिर कोला के और ब्लूबेरी से ही गुजारा किया है। तो गर्मी भी थी काफ़ी उस दिन, तो इस वजह से फिर बच्चों ने भी काफ़ी इसको एंजॉय किया। गर्मी में दिल चाहता है कोई ठंडी ठंडी चीज़ हो खाने को। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भी भूलिएगा। और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।